3.4 numerical की statement. A 5 gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with a velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kilogram, find the recoil speed of the gun. Solution की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन में उसने हमें दो मासेस दिए हुए हैं. एक बुलेट का मास है और दूसरा गन का मास है. तो हम जो बुलेट का मास है उसको m1 नाम दे देंगे. m1 इज इक्वल टू 5 ग्राम. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा. ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. 5 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.005 किलोग्राम, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. दूसरी चीज़ जो उसने हमें दी हुई है वो है बंदूक का मास, गन का मास ऑफ द गन, जो कि कितना है 10 किलोग्राम. इसको हम नाम दे देंगे m2. कितना है वो 10 किलोग्राम. अब जो सी बुलेट है वो गन में से कितनी वेलोसिटी से निकली है, 300 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट की जो सी वेलोसिटी है उसको हम नाम दे देंगे v1. v1 आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड. अब देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है. फाइंड द लास्ट लाइन देखिएगा, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन. गन की रिकॉइल स्पीड उसको हम नाम दे देंगे v2, जो हमने फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन के सलूशन के लिए हम मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो कानून है उसकी तरफ चलेंगे. तो फार्मूला जो अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या था, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग और फायर द गन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द गन, आफ्टर द फायरिंग. अब जो मोमेंटम फायर से पहले था वो ज़ीरो होगा. क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि फायर करने से पहले जो सी बुलेट थी वो भी रेस्ट की हालत में थी और जो गन थी वो भी रेस्ट की हालत में थी. इसलिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2. अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. ज़ीरो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल m1 0.005, v1 300 प्लस m2 10 और v2 हमने कैलकुलेट करना है. तो 0.005 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय v2. 1.5 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो -1.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय v2. हमने v2 कैलकुलेट करना है. तो 10 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 1.5 ओवर 10. तो जब हम 1.5 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15, साथ में माइनस मीटर पर सेकेंड. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, एन एस्ट्रोनॉट वे 70 किलोग्राम, ही थ्रो द रेंज ऑफ मास 300 ग्राम at a speed of 3.5 meter per second. Determine number A, the speed of the astronaut as he recoil away from the range. Number B, the distance covered by an astronaut in a 30 minutes. गिवन डाटा की तरफ चलते हैं. आप देखिएगा इस क्वेश्चन में उसने जो रेंज है उसका मास कितना दिया हुआ है, रेंज का मास उसको हम नाम दे देंगे m1, जो कि कितना है 300 ग्राम. मास अगेन ग्राम में आ गया है. हमें पता है कि हमें मास को किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है. तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे 300 को. 300 डिवाइडेड बाय 1000, हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 किलोग्राम. रेंज को कितनी स्पीड से फेंका गया है,
3.5 मीटर पर सेकंड। तो रेंज की जो स्पीड है उसको हम नाम दे देंगे v1, जो कि कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन के स्टार्ट में देखिएगा जो एस्ट्रोनॉट है उसका वेट कितना है 70 किलोग्राम। तो हम इसको नाम दे देंगे m2। m2 आ जाएगा 70 किलोग्राम। हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, टू फाइंड नंबर ए देखिएगा, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज। इसको हमने नाम क्या दे देंगे v2, जो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम बिफोर throwing the wrench, momentum before throwing the wrench is equal to momentum after throwing the wrench। अब जो मोमेंटम है बिफोर थ्रोइंग द रेंच वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेंच को फेंकने से पहले रेंच जोन सा है वो रेस्ट की हालत में था, और इसी तरह जो एस्ट्रोनॉट था वो भी कौन सी हालत में था, रेस्ट की हालत में, इसलिए ज़ीरो आ जाएगा। और रेंच को फेंकने के बाद जो मोमेंटम होगा उसको हम नाम दे देंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ज़ीरो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। m1 0.3, v1 3.5 प्लस m2 70 किलोग्राम, और v2 हमने कैलकुलेट करना है इसलिए इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 0.3 को 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.05 प्लस 70 इंटू v2। 0.05 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो वो हो जाएगा -1.05 इज इक्वल टू 70 v2। v2 हमने कैलकुलेट करना है, तो v2 के साथ कौन सी चीज़ है 70, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब हम 1.05 को 70 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.015 और साथ में माइनस, ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। इसी क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट, हमने सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, द डिस्टेंस कवर बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। तो सबसे पहले टाइम लिखेंगे हम, टाइम उसने दिया हुआ है 30 मिनट्स। हमें पता है कि टाइम हमेशा सेकंड में हम कैलकुलेट करते हैं, तो 30 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 सेकंड्स। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस को s से जाहिर करते हैं, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू vt। v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि कितनी थी 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800 27, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर।
3.6 numerical. A 6.5 multiplied by 10 raised to power 3 kilogram bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied by 10 raised to power 3 kilogram coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of the two bogies after they become coupled. दो बोगियाँ आ रही हैं ट्रेन की, एक आगे चल रही है और एक पीछे जा रही है। जो आगे की तरफ बोगी चल रही है उसका मास कितना है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। इसको हम नाम दे देंगे m1 फर्स्ट बोगी का मास। जो पीछे से दूसरी बोगी आ रही है उसका मास 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। इसको नाम दे देंगे m2 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। जो फर्स्ट बोगी है उसकी वेलोसिटी, उसको हम नाम दे देंगे v1। फर्स्ट बोगी की जो वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकंड है। और जो दूसरी बोगी पीछे से आ रही है उसको हम नाम दे देंगे, उसकी वेलोसिटी को नाम दे देंगे v2 और वो कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। अब जो पीछे वाली बोगी आकर जब फर्स्ट वाली बोगी से टकराएगी तो वो कपल हो जाएंगी। जब कपल हो जाएंगी तो कपल होने के बाद हमने उन दोनों बोगीज़ की मुश्तरका वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके मतलब जो हमने फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करना है। v1 डैश फर्स्ट बोगी की वेलोसिटी होगी और v2 डैश सेकंड बोगी की वेलोसिटी होगी, जो कि दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, इसलिए हम नाम दे देंगे इसको v और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। इसको हल करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कपलिंग, मोमेंटम बिफोर कपलिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कपलिंग। मतलब कि ट्रेन के कपल होने से पहले का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, जब ट्रेन कपल हो जाएंगी उसके मोमेंटम के बराबर होगा। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश, क्योंकि ये आफ्टर की बात हो रही है, प्लस m2 v2 डैश। वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस m2 की वैल्यू 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल टू, अब देखें v1 डैश जोन से है वो किसके बराबर था v2 डैश के, और वो दोनों किसके बराबर थे v के। तो हम v1 डैश और v2 डैश की जगह पर क्या दर्ज कर देंगे, खाली v, m1 v प्लस m2 v। नेक्स्ट स्टेप, इन सब वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5200 प्लस सेकेंड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,040 इज इक्वल टू, अब देखें दूसरी तरफ हम दोनों में से v को कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2। नेक्स्ट स्टेप 5200 प्लस 11,040 इज इक्वल टू, m1 की जगह पर m1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी थी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस m2 की वैल्यू 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और v बाहर वैसे का वैसे कॉमन आ जाए। 5200 में हम 11,040 को ऐड करते हैं। 5200 प्लस 11,040, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,240 इज इक्वल टू v वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10.3 को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्योंकि दोनों जब ऐड हो रहे हैं और 10 की पावर भी दोनों की सेम है। 6.5
प्लस 9.2। नेक्स्ट स्टेप 16,240 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 16,240 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू v। अब हम ऐड करते हैं 6.5 और 9.2 को, 6.5 प्लस 9.2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15,700। 15,700। नाउ 15,700 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो 16,240 से डिवाइड हो जाएगा। 15,700 इज इक्वल टू v। अब हम 16,240 को 15,700 पे जब डिवाइड करेंगे, 15,700, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.03। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड।